आइए बच्चों, अब हम एक्सपेंसेस के बारे में चर्चा करेंगे कि एक्सपेंसेस क्या होती है और अकाउंटिंग इक्वेशन में एक्सपेंसेस कितने तरह की होती है। तो बच्चों, एक्सपेंसेस वो कॉस्ट होती है जो कि रिवेन्यू को जनरेट करने के लिए, इनकम को, प्रॉफिट को जनरेट करने के लिए जो खर्च की जाती है वो एक्सपेंसेस कहलाती है, जैसे कि वेजेस और रेंट का चुकाना। तो बच्चों, एक्सपेंसेस को हम पढ़ेंगे कि एक्सपेंसेस कितने तरह की होती है। एक्सपेंसेस जो है, एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होती है जिसको पेबल एक्सपेंसेस कहते हैं, ऐसे खर्चा जो कि अभी हमने उसका पेमेंट नहीं किया। दूसरा प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांस एक्सपेंसेस, ऐसा खर्चा जो कि हमने एडवांस में चुका दिया है। तो चलो इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, विस्तार से पढ़ते हैं कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होती है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को हम पेबल एक्सपेंसेस बोलते हैं, यानी कि ऐसा खर्चा जो अभी हमने चुकाया नहीं है, उसकी सर्विस, उसके बदले में हमने गुड्स हासिल कर लिया है लेकिन वो वाला खर्चा अभी हमने चुकाया नहीं है, उसको चुकाना बाकी है। तो इस खर्चे को हम पेबल या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहते हैं। उदाहरण के तौर पे, एग्जांपल के तौर पे हम ये कह सकते हैं कि हमने वेजेस, मजदूर की मजदूरी से कोई ना कोई सर्विस हासिल कर ली है लेकिन उसका अभी पेमेंट नहीं किया है, उसकी मजदूरी को अभी हमने चुकाया नहीं है, पेड नहीं किया है। तो ऐसा वेजेस जो है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहलाती है, पेबल एक्सपेंसेस कहलाती है, जिसको अभी हमने चुकाई नहीं है। तो इस तरह की जो एक्सपेंसेस होती है, इससे हमारे क्रेडिटर्स यानी कि हमारे ऊपर लायबिलिटीज़ बढ़ जाती है और कैपिटल जो होती है वो खर्च हो जाती है, लेकिन कैश के रूप में नहीं होती है, लेकिन एक्सपेंसेस के रूप में हम इसको मानते हैं, इसलिए इसको कैपिटल में से हम लेस करते हैं। अब आता है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब होता है ऐसा खर्चा जो कि एडवांस में आपने चुका दिया है लेकिन उसकी सर्विस अभी आपने हासिल नहीं की है। पेबल एक्सपेंसेस के अंदर सर्विस आपने हासिल कर ली है लेकिन उसका पेमेंट नहीं किया गया है अभी, और प्रीपेड एक्सपेंसेस के अंदर अभी आपने उसकी सर्विस हासिल नहीं की है लेकिन उसकी कीमत आपने पहले से चुका दी है, यानी कि एक्सपेंसेस विच हैव बीन पेड इन एडवांस, ऐसा खर्चा जो कि आपने एडवांस में चुका दिया है। बट द बेनिफिट ऑफ दिस एक्सपेंसेस, लेकिन इस एक्सपेंसेस का बेनिफिट अभी आपने उठाया नहीं है, वो जो है नेक्स्ट ईयर को आप उसकी बेनिफिट को लेंगे। तो इस तरीके से प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांस खर्चा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, पेबल एक्सपेंसेस। अब इसको अकाउंटिंग इक्वेशन में हम किस तरीके से दिखाएंगे उसको आपको समझना बाकी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपको ढंग से समझना पड़ेगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जैसे कि हमने अभी आपको बताया कि ऐसा खर्चा जो कि अभी हमने चुकाया नहीं है, चुकाना बाकी है। जब चुकाया नहीं है तो कैश में से तो कम होगा नहीं, दूसरी बात चुकाना है तो हमारे कंधे पर जो है लायबिलिटी बढ़ जाएगी, यानी कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अभी चुकाया नहीं है तो हमारे क्रेडिट्स बढ़ गए तो लायबिलिटीज़ बढ़ गई। क्योंकि ये खर्चा माना गया है, अभी पेमेंट कैश में नहीं किया है लेकिन खर्चा हो गया है, खर्चा हुआ है, तो इसको हम कैपिटल के अंदर से लेस करेंगे। मैंने आपको बताया कि कोई भी एक्सपेंसेस अगर होता है या इनकर्ड होता है तो उसे खर्चे के रूप में कैपिटल में से माइनस करते हैं और इसको हम अकाउंटिंग इक्वेशन के राइट साइड के अंदर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को दर्ज करेंगे। मैंने आपको दिखाया है इसके अंदर। आगे है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस के अंदर मैंने आपको ये बताया है कि हमने इसमें नगद कैश का भुगतान किया है। जब नगद कैश का भुगतान किया है तो इसमें से कैश जो है वो कम हो जाएगा और इसकी हमने सर्विस हासिल नहीं की है। जब तक हम उसकी सर्विस हासिल नहीं करेंगे तो जो दिया गया पैसा है वो हम उससे कभी भी वापस ले सकते हैं। तो हम कभी भी जब उससे वापस ले सकते हैं तो वो व्यक्ति जो है हमारा डेटर्स कहलाएगा। तो यहाँ पर कैश जो है कम हो जाएगा और हमारे डेटर्स जो है, पैसे देने वाले जो हैं वो बढ़ जाएंगे। तो डेटर्स के रूप में हम यहाँ प्रीपेड एक्सपेंसेस के दिखाएंगे और प्रीपेड एक्सपेंसेस को हम एसेट्स के अंदर बढ़ा देंगे और कैश को घटा देंगे। तो इस प्रीपेड एक्सपेंसेस को हम जो है अकाउंटिंग इक्वेशन की लेफ्ट साइड में दिखाएंगे और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को हम राइट साइड में दिखाएंगे। इसको आप मन के अंदर याद कर लेना अच्छी तरीके से। तो बच्चों, इस तरीके से मैंने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और प्रीपेड एक्सपेंसेस के बारे में बताया।